बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उगरे विकट कपाट सुमिरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। धाम के धनी लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, देखिए पिछली वीडियो में हमने इस शरीर के अंदर जो 4 शरीर हैं उन चारों शरीरों के बारे में जाना। फिर ये जो जड़ और चेतन एक जगह मिले हुए हैं, इन दोनों को हमने अलग अलग करके देखा कि चेतन क्या है और जड़ तत्व क्या है। तो जो हमारे अंदर ये चारों शरीर हैं, ये चारों शरीर के जो गुण अंग इंद्रियां हैं, ये सारे उस चेतन तत्व से ही क्रियाशील होते हैं। जो चेतन तत्व कहाँ पर, शास्त्रों में जो बताया गया, हमारे हृदय के अंदर बाल की नोक के करोड़वें हिस्से के बराबर इतने सूक्ष्म रूप से वो चेतना विराजमान है, जिसकी ऊर्जा से ये हमारे शरीर के अंदर 10 प्राणवायु क्रियाशील हैं, जो सारे शरीर को चलायमान कर रही है और हमारे सारे गुण अंग इंद्रियों के अंदर अपनी ऊर्जा का संचरण कर रही है। तो ये तो हमने देखा अपने इस नश्वर शरीर का, पिंड का। अब देखते हैं कि ये पिंड कहाँ पर मौजूद है, इससे बाहर निकलकर प्रकृति का। क्यों? क्योंकि जब हम परमधाम से खेल देखने के लिए हमारी सूरत आई है, तो इस तन को भी देखेगी, इस पिंड को भी देखेगी और इस प्रकृति को भी देखेगी। तब इसमें देखना है कि ये प्रकृति की संरचना किस तरह से बनी हुई है। जो मिटने वाला ये ब्रह्मांड है, लेकिन इस ब्रह्मांड की भी रचना किस तरह से हुई है। तो इसका वर्णन जो श्रीमद् भागवत में है और तारतम्य वाणी हमारे कुलजन स्वरूप में महाराज जी ने खुलासा किया है, और यत्र तत्र जहाँ पर भी और धर्म ग्रंथ है उन सब में भी संकेत लिखे हुए हैं। तो बहुत संक्षिप्त रूप से हम देखते हैं कि इस पृथ्वी की संरचना किस तरह से बनी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारे यहाँ पर, हम कहाँ पर हैं, यहाँ इस भूमि पर। तो इसको क्या कहते हैं, भरतखंड। तो पिछली वीडियो में हमने बताया है कि जो ये हमारा जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप के भी 9 खंड है। तो 9 खंड में से जो भरतखंड है उस पर हम ये वर्तमान में मौजूद है। तो इसकी संरचना हम नक्शा बनाकर देखते हैं। देखिए ये है हमारा जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप के हमने पहले बताए थे कि 9 खंड है। तो सबसे पहले 9 खंड में देखते हैं हमारा कौन सा है। सबसे बीच में हमारा ये इलावर्त खंड, इलावर्त खंड, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम इलावर्त से बाद में हमारा ये भद्रासव, और इसके ऊपर यहाँ पर है ये केतुमाल, केतुमाल खंड, ठीक है। ये पूर्व दिशा, इलावर्त को बीच सेंटर में मान लेंगे। तो इलावर्त के बीच में यहाँ पर क्या है हमारा, ये सुमेरु पर्वत है बीचम बीच, सुमेरु पर्वत। तो इलावर्त खंड के बीच में ये सुमेरु पर्वत है। तो इसकी ये पूर्व दिशा जो पड़ती है, पूर्व दिशा में क्या है, ये पूर्व में आप भद्रासव और पश्चिम में आ जाएगा केतुमाल खंड, ठीक है। अब 3 खंड हो गए। अब 3 खंड इधर मान के चलेंगे, यहाँ पर ये 3 खंड दक्षिण दिशा में। तो ये कौन सा है, की पुरुष खंड, यहाँ पर लिख रहे हैं हम। ये हो गया की पुरुष खंड,
और ये है यहाँ पर भारतवर्ष, जिस भूमि पर अब हम हैं। और ये कौन सा है, हरिवर्ष, इसको भी यहाँ लिख रहे हैं हम, हरिवर्ष खंड। तो 3 खंड ये हो गए इलावर्त से, और इलावर्त के उत्तर साइड में 3 खंड इधर आ जाएंगे। अच्छा, अब 3 खंड देखते हैं, ये कौन सा है, ये हो गया कुरुखंड, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। हिरण्यखंड, और इसको भी मेवाड़खंड, ये है रम्यखंड। इनमें अलग अलग अवतारों की लीला है, जो पूरा वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर वो मौजूद है। तो ये 9 खंड हो गए, एक इलावर्त खंड, केतुमाल खंड, भद्रासव खंड। फिर 3 इधर की साइड में आ गए, कीपुरुष खंड, भारतवर्ष और हरिवर्ष खंड। फिर 3 खंड इसके इधर आ जाएंगे, हिरण्यखंड, रम्यक और कुरुखंड। तो ये 9 खंड हैं, जो हमारा ये जम्बूद्वीप 9 खंडों में विभाजन है। अब ये पृथ्वी क्या है, गोल है, तो इसका संतुलन बनाने के लिए 8 पर्वत है। अब सबसे पहला पर्वत देखते हैं हम, हेमकूट पर्वत। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिमालय पर्वत, नंबर 1 हेमकूट, नंबर 2 हिमालय पर्वत, नंबर 3 पर कौन सा आ जाएगा, सरंगवान पर्वत। फिर इसके बाद में यहाँ पर चौथे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, निषद पर्वत। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीलमणि पर्वत। ये कौन सा है, 5वें नंबर का। और फिर यहाँ पर आ जाएगा 6ठे नंबर का श्वेतगिरी पर्वत, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माल्यवान पर्वत। ये कौन सा है, 7 नंबर का। अब यहाँ पर कौन सा आ जाएगा हमारा, 8वें नंबर का आ जाएगा हमारा गंधमादन। तो अब ये देखना हमें, 9 तो हमारे ये खंड हो गए, इलावर्त, केतुमाल, भद्रासव, और 3 इसके दक्षिण दिशा में आ गए, कीपुरुष, भारतवर्ष और हरिवर्ष खंड, और 3 इसके उत्तर में आ गए, हिरण्यखंड, रम्यखंड और कुरुखंड। तो ये 9 खंडों में हमारा ये विभाजन है। तो अब हम कहाँ पर हैं, इस भारतवर्ष की भूमि पर, जो भारत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। तो यहाँ पर हम अब निवास कर रहे हैं, और ये सारे इस पृथ्वी का विस्तार है, और इसका संतुलन बनाने के लिए 8 पर्वत हैं 8 दिशाओं में। तो अब देखते हैं हम ये सुमेरु पर्वत जो है, तो सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊपर का विस्तार है इसमें, कि ये जो जमीन के अंदर है 16,000 योजन तो नीचे हो गया जमीन के अंदर, और 84,000 योजन ये ऊपर हो गया। तो इस तरह से सुमेरु पर्वत का ये वर्णन है, जिसके ऊपर 8 शिखर है। अब देखते हैं इसमें, इसके ऊपर जो ये तो हो गया पूरा हमारा जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप से आगे वर्णन किया था हमने कि इसके चारों तरफ घेर कर कौन सा है, जो हमने बताए थे 7 तो क्या है, द्वीप हैं, और 7 ही समुद्र है। तो इन सबको घेर कर कौन सा आ गया, लवण का समुद्र, लवण समुद्र। और एक समुद्र है फिर, और एक फिर इसके बाद में यहाँ पर ये द्वीप आ जाएगा, जम्बूद्वीप ये हो गया, और जम्बू के बाद में यहाँ पर ये पलक्षद्वीप आ जाएगा, पलक्षद्वीप। फिर उसके बाद ऐसे घेर के क्या आ जाएगा, सूरा समुद्र, इक्षु समुद्र, ठीक है। और फिर सालमनी द्वीप। इस तरह से हम घेर कर देखते हैं। इसी तरह से ये इधर को घेर कर आ जाएगा, तो ये पूरा घूम जाएगा। जो 7 समुद्र बताइए, लवण समुद्र, इक्षु समुद्र, सूरा समुद्र, फिर उसके बाद आएगा हमारा घृत समुद्र, फिर दधि समुद्र, फिर क्षीर समुद्र, और फिर मीठे जल का समुद्र। तो इस तरह से ये एक समुद्र आ जाएगा और एक द्वीप आ जाएगा।
तो ये 7 द्वीप हो जाएंगे। एक तो ये जम्बू द्वीप हो गया, जम्बू द्वीप के बाद हमारा प्लक्ष द्वीप आ जाएगा, फिर समुद्र को छोड़कर एक सालमली आ जाएगा, फिर द्वीप आ जाएगा सालमली द्वीप, सालमली के द्वीप के बाद में हमारा कुश द्वीप आ जाएगा, फिर क्रोच द्वीप आ जाएगा, फिर शाक द्वीप आएगा और फिर पुष्कर द्वीप आएगा। इसी तरह से इनके बीच बीच में फिर ये हमारे 7 समुद्र आ जाएंगे। यो घेर कर हमारे 7 सागर और 7 समुद्र और 7 द्वीप आ जाएंगे, जिनको घेर कर हमारा ये जम्बू द्वीप है। तो इसकी लोकेशन देख लीजिए। अब हमारा निवास स्थान यहाँ पर है और जितनी भी ये पृथ्वी है ये इस तरह से 7 भागों में विभाजित है। अब इसके ऊपर के जो लोक हैं और जो नीचे के लोक हैं उनका वर्णन आगे नक्शे से करेंगे। ठीक है, तो ये सुंदर साथ जी हमने ये समझ लिया कि ये जम्बू द्वीप है, किस तरह से इसके 9 खंड है और किस तरह से फिर इसके चारों दिशाओं में 8 दिशाओं में 8 पर्वत है। तो अब हमने ये छोटा करके बना दिया, ये है हमारा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप से देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या आते हैं, ये मेघ या बादलों का स्थान है, मेघ स्थान है ना, जो मेघ है यहाँ पर वर्षा करते हैं। अब इससे ऊपर से देखते हैं हम क्या आता है, हमारे 6 लोग आते हैं। तो क्या है, भूर्वलोक, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा स्वर्गलोक, फिर महरलोक, उसके बाद जनलोक, उसके बाद तपलोक और फिर आता है ये सतलोक। ठीक है, ये हमारे 6 लोक ऊपर के हो गए और एक ये जम्बूद्वीप हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, मृत्युलोक भी कहते हैं। ठीक है, मृत्युलोक या भूलोक, ये सब इसी के नाम है। अब इससे नीचे ये तो हो गए ऊपर हमारे 6 लोग। अब इससे नीचे देखते हैं 7 पाताल, इससे नीचे। तो सबसे नीचे यहाँ पर कौन सा है, अतल, फिर वितल, फिर सुतल, फिर तलातल, फिर महातल, फिर रसातल और फिर ये यहाँ पर पाताल। ठीक है, तो अब ये 6 तो हमारे ऊपर हो गए और 6 के बाद में ये हमारा 7वां इसी को जोड़ेंगे तो 7 लोग ये ऊपर के हो गए और 7 लोग ये नीचे के हो गए। तो इनको मिलाकर क्या कहा गया है, 14 लोकों का ब्रह्मांड। और कहीं कहीं पर 3 लोकों का भी वर्णन आता है। तो ये जो 7 लोक हैं इन सबको एक जगह मिलाकर इसको क्या बोल दिया है, पाताल लोक। और एक में इसको काउंट कर लिया गया है, इसको क्या कहा गया है, मृत्युलोक या भूलोक भी बोला गया है। ठीक है, अब ये आते हैं 6 आते हैं ऊपर के, इनको सबको मिलाकर क्या बोला गया है, स्वर्गलोक। तो कई जगह हमने इनका वर्णन पढ़ा होगा कि कहते हैं तीनों लोक में उजियारा या तीनों लोक के अधिपति। तो एक लोक में तो ये 6 के 6 लोकों को काउंट कर लिया गया, जिसको क्या कहा गया, स्वर्गलोक। और एक में ले लिया इसको, जिसको कहा गया है मृत्युलोक। और इन 7 को मिलाकर एक ले लिया पाताल लोक। तो इन्हें शॉर्टकट में 3 लोकों से भी डिफाइन करा गया। अगर इसका विस्तार करके देखते हैं तो इसके विस्तार में 14 लोक आते हैं, 7 नीचे और एक ये और 6 इससे ऊपर। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि भूर्लोक में किसका निवास होता है। जो भूर्लोक है इसमें हमारे रहते हैं पितृगण, फिर स्वर्ग में जो देवी देवता रहते हैं और इसमें इंद्र इनका राजा होता है, तो इंद्र लोक भी इसको कहते हैं। महरलोक में धर्मराज की पुरी है, धर्मराज की पुरी। ठीक है, अब इसमें जनलोक में ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्र, 4 मानसी पुत्र। और फिर जो ऋषि हैं जैसे भृगु ऋषि, मरीचि हैं, पुलस्त्य है, अत्रि है, तो उनका लोक भी, उनका स्थान भी यहीं पर है।
इससे ऊपर देखते हैं तपलोक। तपलोक में क्या है? तपस्वियों का स्थान है। तपस्वियों का स्थान। फिर सतलोक में, इसको बैकुंठ भी कहते हैं, बैकुंठ भी कहते हैं। और इसमें कौन से रहते हैं? 3 पुरी हैं इसमें, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। ठीक है, ये तीनों लोकों की पुरियां, ये सतलोक है, तीनों का स्थान यहीं पर है। तो ये हमारे ऊपर के 6 लोक हो गए, और 6 लोक में किस किस का साम्राज्य है उसका पता चल गया है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नीचे के। तो अब इसमें देखते हैं अतल में। अतल में क्या है? मैदानव का राज्य, ये सब राक्षसों के हैं, मैदानव का राज्य। वितल में क्या है? जो हाटकेश्वर महादेव है, ये ऊपर के शिव का ही दूसरा रूप है, जो श्राप के कारण यहाँ पर उनका वास हुआ है। ये सुतल में राजा बलि का लोक है, जिसको वामन अवतार में, जो हमने बताई है कि वामन अवतार में जब विष्णु भगवान आए थे तो उन्होंने इनसे दान में तीनों लोगों का मांग ले, तो उनको सुतल का राजा। अच्छा, इसमें क्या है? तलातल में बलासुर दानव का राज्य। अब इसमें क्या है? इसमें भी राजा बलि के ही अधीन है। अब इसमें आता है महातल में। महातल में ये नागलोक है, और इस यहाँ पर इच्छाधारी नाग रहते हैं, और जो इनके अधिपति हैं वो कौन से हैं? यहाँ पर तक्षक, तक्षक नाग यहाँ का अधिपति है। यहाँ पर निवात कवच, निवात कवच राक्षस का राज्य है, और यहाँ पर भी ये भी नागलोक है, और इसका अधिपति कौन सा है? वासुकी, जिनकी समुद्र मंथन के समय मथानी बनाई थी। तो ये नीचे के लोक हो गए। ये कैसे वर्णन है? जैसे कि बिल होता है, बिल की तरह, और ये 10-10 हजार योजन की दूरी पर है। इससे नीचे सबसे क्या है? यहाँ पर शेषशाही विष्णु भगवान है, शेषशाही विष्णु भगवान, जहाँ पर लक्ष्मी जी उनके साथ में पाद सेवन कर रही है, उनके चरणों की सेवा। लक्ष्मी सहित यहाँ पर शेषनाग के सैया पर विराजमान है। और इसी के दक्षिण दिशा में यहाँ पर नरकों के कुंड बताए गए हैं, जो 84 नरक कुंड भागवत में वर्णन है। तो नीचे के 7 लोक ये हो गए, ये इनके रहने का स्थान हो गया, जो इनके अधिपति हैं। ये ऊपर के लोक हो गए, और ये यहाँ पर मनुष्य के लिए हो गए। तो नीचे के राक्षसों के हो गए, ऊपर देवताओं के हो गए, और ये बीच में यहाँ पर मनुष्य के हो गए। तो इनका वर्णन आगे किया जाएगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, प्रणाम।